गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं वर्षितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कुलगुरुभ्यो नमः, इष्टगुरुभ्यो नमः, आत्मगुरुभ्यो नमः, परात्मगुरुभ्यो नमः, परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः, सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। मैं पंडित विजेंद्र सारस्वत अनंत हरिगोविंद चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। किस हिसाब से सनातनी है, किस हिसाब से हिंदू है और किस हिसाब से राष्ट्रीय है। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। आरएसएस का जो चेहरा दिखाई पड़ता है वो होता नहीं है। ध्वजा हिंदुत्व की, काम क्रिश्चियन और मोहम्मडन के। भारतीय मुस्लिम मंच, भारतीय क्रिश्चियन मंच की स्थापना के द्वारा दीन की सेवा कर रहे हैं और हिंदुओं के पीठ में छुरी भोंक रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से ये साबित करना चाहते हिंदुओं के बड़े हितैषी हैं। और जन्मभूमि में जब ये राम को महापुरुष मानते हैं, उनको अवतार नहीं मानते, तो किस आधार से, किस अधिकार से विश्व हिंदू परिषद के लोग, आरएसएस के लोग राम जन्मभूमि ट्रस्ट में शामिल हैं। महापुरुषों के तो स्मारक होते हैं, ये स्मारक नहीं, ये जन्मभूमि है, हिंदुओं की निष्ठा है। इनके एक नेता कह रहे हैं ये राष्ट्र मंदिर है। ये राष्ट्र मंदिर नहीं, ये सनातनियों का मंदिर है। ये उन लोगों के विचारों के समर्थक हैं जो कहते हैं राम इमाम हिंद हैं और हिंदू बड़ा खुश होते हैं। उनकी मूर्खता पे क्या कहा जाए। अरे इमाम कहाँ होते हैं? इमाम मस्जिद में होते हैं। इसका पहला मतलब यह है राम अवतार नहीं है, राम महापुरुष भी नहीं है। राम एक हिंदुस्तान रूपी मस्जिद के एक सामान्य से नमाज पढ़ाने वाले व्यक्ति हैं। बदतमीजी भी कर गया समाज और तुम देख भी नहीं पाए, तुम समझ भी नहीं पाए, तुम सुन भी नहीं पाए। क्या कहा जाए। इन्हीं सब बातों को रख करके शंकराचार्य की गोधज प्रतिष्ठा यात्रा निकाली जा रही है। और इसलिए भी निकाली जा रही है कि जो पूरब में, पश्चिम में और हिंदी बेल्ट में सब सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं, जो भाईचारे की बात करते हैं, वो हमारी यात्रा को कितना महत्व देते हैं, हमसे कितना सहयोग करते हैं, ये यात्रा इसका भी निर्णय करेगी। सांप्रदायिक सौहार्द बनाने का ठेका सनातनी हिंदुओं ने नहीं देखा। अगर हमारा ठेका है तो हम इस ठेके का विरोध करते हैं। अगर वो 2 कदम चले तो हम 4 कदम चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो 1 कदम भी न चलें और हम 40-50 कदम चलें, ये अब संभव नहीं है। देश का सनातनी समाज जाग चुका है, चिंतन प्रारंभ हो चुका है और आरएसएस के नंगा नाच को भी देख चुका है। ये यात्रा सिक्किम में घूमी और सिक्किम में यात्रा घूम करके बड़े प्रेम से
अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश की। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने से पहले सिक्किम के बड़े बड़े गणमान्य लोगों ने आदर और श्रद्धा के साथ विदाई दी, उनका वंदन और नमन किया, और इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में यात्रा प्रवेश करने को उद्यत हुई। जब अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही यात्रा प्रविष्ट हुई, उसको हवाई अड्डे पर घेर लिया गया और ऐसा व्यवहार किया गया जैसे लगता है हम कोई विदेशी हो। पूज्य शंकराचार्य को हवाई अड्डे पर घेर लिया गया। अरुणाचल के छात्र संगठन ने उसका घोर विरोध किया। शंकराचार्य वापस जाओ, शंकराचार्य वापस जाओ के नारे लगे। हम गाय खाएंगे, गाय खाना हमारा अधिकार है। शंकराचार्य ने ये अरुणाचल के अधिकारियों से कहा कि आप हमको क्यों रोक रहे हैं, कोई तो कारण बताओ। मैंने कोई ऐसा बयान दिया हो जिससे अरुणाचल की शांति भंग होती हो, सौहार्द नष्ट होता हो? मैंने इनको विरोध में कहा। आचार्य ने कहा तुम गाय खाओ ठीक है, लेकिन हमको अपनी यात्रा तो निकालने दो। हमारे लिए गाय श्रद्धेय है, हमको अपने देश में जाने का भी अधिकार नहीं है। माने 80% जो है संख्या वाले अपनी यात्रा नहीं निकाल सकते हैं, पर कम संख्या वाले बनारस में अपना चर्च खोल सकते हैं। बंबई में पोप आ सकता है, पर शंकराचार्य नॉर्थ ईस्ट में नहीं जा सकते, नहीं घुस सकते। उनको सरकार के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा, हे महाभाग हम आना चाहते हैं। फिर जो वो शर्तें लगाएंगे उसके आधार पर आपको जाना पड़ेगा। शंकराचार्य ने कहा कि भाई जो छात्र हमारा विरोध कर रहे हैं उनसे हमारी बात तो कराओ। हम ये नहीं कहते वो गाय न खाएं, गाय खाएं, खूब खाएं, पर मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो करो। पर लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटने वाले लोगों ने यह भी नहीं सुना। कहने सुनने को गए और वापस आकर के कह दिया वो आपसे बात नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि हमारे मध्य में कोई इस योग्य नहीं है कि बातचीत कर सके, हमारे मध्य में कोई विद्वान नहीं है जो आप जैसी हस्ती से बात कर सके। अरे आप विरोध कर सकते हैं, तब आपका स्तर नहीं है। आप गाय खाने की वकालत कर सकते हैं, तब आपका स्तर नहीं है। आप शंकराचार्य को घुसने न देने पर आमादा हैं, तब आपका स्तर नहीं है। बात करने में आपका स्तर है। ये पूरा राजकीय षड्यंत्र था। अधिकारी घुसने नहीं देना चाहते थे, छात्रों से बात भी नहीं करने देना चाहते थे, क्योंकि बीजेपी की सरकार अरुणाचल प्रदेश में है, संघ की पहुंच भी अरुणाचल प्रदेश में है। कई संगठनों के माध्यम से संघ वहां पर प्रविष्ट है। बीजेपी के लोग नहीं चाहते हैं कि शंकराचार्य अरुणाचल में जाए।
अगर एक तुम सनातनी धर्माचारी को यात्रा भी नहीं करने दे सकते तो किस सौहार्द की बात करते हो, किस हिंदुत्व की बात करते हो, किस राष्ट्रीयता की बात करते हो। वो हमारे यहां आ सकते हैं, हम उनके यहां नहीं जा सकते हैं। इससे दुखद और क्या है। न तो छात्रों को मिलने दिया गया, न आने का, न जाने देने का कारण बताया। उनका ऊपर से आदेश है। अब ऊपर से आदेश अवतारी पुरुष का था या मोहन भागवत का, यह विचारणीय प्रश्न है। क्योंकि बीजेपी और तथाकथित राष्ट्रीयता का ढोंग करने वाले गौ हत्या के खुली समर्थक हैं। ये किसी से छिपा नहीं है। शंकराचार्य ने वहां पर सांकेतिक ध्वज फहराया और इस प्रकार से वहां यात्रा प्रारंभ की। ये एक दुखद अध्याय है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, सारे हिंदू संगठनों को डिक्लाइन करना चाहती है, धर्माचार्यों को कीड़ा नहीं लगना चाहती है। वो सनातन धर्म का पोप बनना चाहती है, लेकिन ये संभव नहीं है। जब तक एक भी बच्चा सनातन समाज का जिंदा है, वो करेगा विरोध। ये मत भूलो, तुम हिंदू महासभा के पनपाए हुए हो। पूरे पंजाब और इतर प्रांतों में देवता स्वरूप भाई परमानंद ने तुमको किस प्रकार से काम करने का मौका दिया और उस हिंदू महासभा के साथ आपने क्या धोखा किया, एक इतिहास का विषय है। मैं इसको बार बार कहना नहीं चाहता। वो पोप बनना चाहते हैं जो आप अपने हाथ में राजसत्ता भी लेना चाहते हैं और धर्म सत्ता भी लेना चाहते हैं। ये भारत को नष्ट और भ्रष्ट करना चाहते हैं। बनारस में किस प्रकार से उसकी सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने का प्रयत्न किया गया। इनको मंदिर तोड़ने में सुख मिलता है, आनंद मिलता है, क्योंकि ये अब्राहमिक है। ये कोई गाय के समर्थन में नहीं है। मानी मोदी जी गौरक्षकों को गुंडा कह रहे हैं। गौरक्षक गुंडा हैं और जो डंडे के बल पर, पैसे के बल पर गायों की हत्या कर रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं। आपका केंद्रीय मंत्री गाय तस्करी के लिए उनको प्रमोट करता है। उसका क्या है? उसके विषय में आप क्या कहेंगे? क्या कहना है आपका? गौरक्षक गुंडे। और जब वह बनारस में आए थे, पहले बार मां गंगा ने बुलाया है। इसी ड्रामे के साथ तो प्रवेश किया उन्होंने। तो पहले क्या कहा? पहले शौचालय फिर देवालय। इससे इनकी हिंदू और सनातन सभ्यता के प्रति श्रद्धा का आकलन किया जा सकता है। ये किसी भी सनातनी सिद्धांत को नहीं मानते हैं, बल्कि उसको नष्ट करने में इनका अपूर्व आनंद आता है, अपूर्व खुशी होती है। उसी बनारस में ये
हर हर मोदी, घर घर मोदी कह चुके हैं। अगर कोई मुसलमान इस प्रकार से अपने दीन के खिलाफ जाता, सर कलम कर दिया जाता। तन धड़ से जुदा, तन धड़ से जुदा, तन धड़ से जुदा। या आप सनातनी लोगों के विषय में कह रहे हैं, और आपकी हिम्मत इसलिए पड़ी कि वो उदार है, कमजोर नहीं है। जिस संगठन से आप जुड़े हैं, उस संगठन को उन्होंने सहयोग दिया है। लेकिन दुख की बात यह है, हिंदू महासभा जिनको सहयोग देते हुए कुछ समझा नहीं, दूरगामिता नहीं की। उन्होंने यही नहीं सोचा पयपानम भुजंगानाम केवल विश्ववर्धनम, इस संघ की सेवा करना सांप के विष को बढ़ाना है। आप संघ की कितनी भी सेवा कर लो, जैसे सांप मौका पड़ने पर काटता है, संघ आपको काट खाएगा, अपना काम निकाल लेगा। जब तुम्हारा काम होगा तो नीति की बखान करेगा, मानवता की बखान करेगा, सिद्धांत की बखान करेगा। अरे संगियों, अपने हित के लिए तुमने कितने सिद्धांत की बात की। जहां जहां मौका मिला, जिस से मौका मिला, तुमने सहयोग लिया और उसको ढकेल करके किनारे कर दिया। ये तुमने धार्मिक दृष्टिकोण से भी किया, ये तुमने राजनीतिक दृष्टिकोण से किया। तुमने अकाली दल से सहयोग किया, तुमने अकाली दल का साथ लिया। आज अकाली दल की क्या स्थिति है पंजाब में? तुमने महाराष्ट्र में शिवसेना का साथ लिया, क्या स्थिति है शिवसेना की वहां पर? तुमने उड़ीसा में बीजू पटनायक को अपने साथ लिया, आज क्या स्थिति है? अपने को उन्होंने बनाया और बीजू पटनायक की पार्टी को ध्वस्त कर दिया। कि अब इनके कृत्य उजागर हो रहे हैं। जिस हिंदू महासभा ने अपने क्षेत्र में इनको पनपाया, जिस मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जगह दी कार्यालय बनाने के लिए, विश्व हिंदू परिषद या कोई और विद्या भारती जैसा संगठन क्या हिंदू महासभा के कार्यालय खुलवाने की क्षमता रख सकता है? क्योंकि आप सहयोग लेना जानते हैं, सहयोग देना नहीं जानते। धार्मिक दृष्टिकोण से आपने शंकराचार्यों की पीठों को छेड़ने की कोशिश की। कौन नहीं जानता, बद्रिकाश्रम के तथाकथित संत, जिनको हाई कोर्ट ने अयोग्य माना है, अक्षम माना है, तो शंकराचार्य आपके द्वारा ही प्रेरित थे, आपके ही द्वारा लाए गए थे। मैं इशारा कर रहा हूं, बाकी आप लोग समझदार हैं, जान सकते हैं। तो इस प्रकार से इनकी स्थिति है। आप बहुत सी चीजों का अनुभव कर सकते हैं। अभी मोदी जी ने बीच में एक बयान दिया, मैं फकीर हूं, मैं झोला उठा करके चला जाऊंगा। फकीर कहां होते हैं? फकीर मंदिरों में नहीं होते, फकीर सनातनियों में नहीं होते, फकीर दरगाहों में होते हैं, फकीर मस्जिदों में होते हैं। ये संत नहीं हो सकते, ये हैं भी नहीं। ये जग जाहिर है कि रानीपुर मस्जिद को उन्होंने बहुत समय दिया है। अब ये प्रच्छन्न रूप से
मुस्लिम हैं या इनका झुकाव है, ये तो मोदी जी जाने और इनके निकटस्थ लोग ही जान सकते हैं। पर इनको, इनके कृत्यों से इनको हिंदू और सनातनी किसी भी प्रकार से नहीं कहा जा सकता। आप ब्राह्मणिक मूर्ति भंजक है, मूर्तियों को तोड़वाने में आनंदित होता है। और नरेंद्र दामोदर दास मोदी का इतिहास मंदिर तोड़वाने में है, सनातनी परंपरा को नष्ट करने में है। अभी बनारस में कोर्ट के द्वारा काशी विश्वनाथ जो प्राचीन मंदिर है, जिसको औरंगजेब ने ध्वस्त करवा दिया था, तहखाने में पूजा का अधिकार मिला है। व्यास परिवार उसकी पूजा करता था, सैकड़ों सालों से उस परंपरा को सजोई था। पर संघी और उनके बच्चा बीजेपी को ये बर्दाश्त तो नहीं हुआ, व्यास को हटा करके भगा दिया। कॉरिडोर में व्यास परिवार की क्या दुर्गति की, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन ये हिंदू है, कोई मजाल है जो कहते हिंदू नहीं है। अपना गुर्गा काशी विश्वनाथ के पुराने मंदिर में, वह तहखाने में पूजा होती है, वहां बैठा दिया। ये इनकी स्थिति है, ताकि कोई भी खुराफात वहां एक करवा सके। तो यह स्थिति बड़ी ही दयनीय है। और एक चीज और दुखद घटित हुई, अरुणाचल प्रदेश के एक छात्र नेता ने कहा, शंकराचार्य तुम्हें यहां आने की आवश्यकता नहीं है, तुम हिंदी बेल्ट में क्यों नहीं जाते, तुम उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं जाते, जहां का मुख्यमंत्री संत है और सबसे ज्यादा गो निर्यात करता है। शंकराचार्य ने उस चीज को माना और विरोध किया। आदित्यनाथ का अब आदित्यनाथ की क्या बात कही जाए। इनके दादा गुरु दिग्विजयनाथ जो हिंदुत्व के लिए समर्पित थे, महंत वैद्यनाथ राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति जो हिंदू महासभा के थे, उन्होंने सबसे पहले अपने को समर्पित किया। अयोध्या का संत, एक भी संत तथाकथित अयोध्या का ही भारतवर्ष का कोई संत अपने सीना ठोक करके ये नहीं आया कहने के लिए कि हम समर्पित हैं हिंदुत्व के लिए, हम इसका काम करेंगे। जब सारे संतों को सांप सूंघ गया, कोई अपने मठ की चिंता करता था, कोई अपने पदवी की चिंता करता था, कोई अपने रुतबे की चिंता करता था, तब महंत वैद्यनाथ ने वहां पर अपना अग्रिम पंक्ति में सहयोग के लिए शरा लाया और राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के जुड़े रहे, जो हिंदू महासभा के थे। दाऊ दयाल खन्ना कौन थे? ये कांग्रेस के थे। श्रीश चंद्र दीक्षित ये कौन थे? ये पुलिस अधिकारी थे। और किसके कहने पर गए? ये सब मैं इतिहास अभी बखानने नहीं बैठा हूं, मैं तो योगी आदित्यनाथ के पूर्वाचार्यों के विषय में बता रहा हूं। वो समर्पित रहे, वो गोरक्षपीठ हिंदुत्व के लिए समर्पित रही।